मनुष्य जन्म का मिलना दुर्लभ है। वो मिल जाए तो संतों की संगति उससे भी दुर्लभ है। संतों की संगति मिल जाए तो श्रद्धा टिकना उससे भी दुर्लभ है। श्रद्धा टिक जाए मुक्ति निश्चित है। 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म अति कीमती, अति दुर्लभ, मुक्ति का द्वार माना गया मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म मिला वो भगवान की कृपा है, हरि की कृपा है। पिता के द्वारा माता के शरीर में जो वीर्य स्थापित होता है उसमें हजारों हजारों ऐसे कण होते हैं जो बह जाते हैं। कोई एकाध जिसे गर्भ मिलता है वो मनुष्य रूप में पकता है। आपके दूसरे भाई बहन तो नाली में बह गए, उसका शोक आप नहीं करते। ना ही जो बह गए माता पिता उन पुत्र पुत्रियों का शोक करते हैं। पर जिसे शरीर मिल गया उसे मेरी पुत्री, मेरा पुत्र, मेरा भाई और मेरी बहन का उपनाम दिया जाता है। उनको क्यों नहीं मिला शरीर? वो भी तो आप ही के भाई बहन थे, पर वो नाली में बह गए और आपको शरीर मिल गया। तो आपका शरीर अति कीमती है। मानव देह मिलना ही कीमती है। वो हरि की कृपा है कि वो मिला। संतों की कृपा है कि वो मिले। संत भी मिले, भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर भी मिला। अब तीसरी कृपा आपको अपने आप पर करनी है कि ये क्षण भंगुर देह मिलते, संतों के मिलते आपका कर्तव्य है कि कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्म का संग्रह कर लो। खाना पीना, रोना धोना, भयभीत होना, बच्चों को जन्म देना और बच्चों को पालना, बच्चों के सुख में सुखी होना, बच्चों के दुख में दुखी होना, परेशान होना, ममता दिखाना, इतना तो पशु भी कर लेता है। बारिश धरती पर आने से पहले चींटियों को पता चल जाता है कि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। इतनी छोटी सी चींटी भी अपने बिल में से अपने अंडे उठा उठा कर ऐसी जगह पर रखती है जहां पर बारिश का पानी न आए। इतनी अक्ल तो उस चींटी में भी है कि मेरे बच्चों का लालन पालन कैसे करना है। हर पशु को अपने बच्चे कैसे पालना, कैसे पैदा करना, कैसे उनकी सुरक्षा करना, इतना तो पशु भी जानता है। अगर मनुष्य जन्म पाकर भी इतना ही काम किया तो कोई बड़ी बात नहीं। पर मनुष्य को मनुष्य की बुद्धि इसीलिए मिली है कि कर्तव्यो धर्म संग्रह। जीवन मिला है तो जीवन दाता से मुलाकात हो जाए। ये वो द्वार है मनुष्य शरीर जहां मुक्ति का द्वार खुलता है। बाकी सभी योनियां ऐसी है जहां पर एक भी दरवाजा नहीं दिया गया। काय का दरवाजा? बाहर निकलने का दरवाजा। एक कुआं है, कुएं में एक दरवाजा है, एक व्यक्ति उसमें गिरा। अंधेरा है, बाहर कोई संत खड़े हैं, उन्होंने देखा कोई सज्जन कुएं में गिर गया। उसने चिल्लाया है, मुझे बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो। संत ने कहा थोड़ा सा आगे बढ़ जा, दरवाजा इसी में ही है।
अपना हाथ दीवार पे रख और चलता जा। बोले मुझे दिखाई नहीं देता। बोले ठीक बात है, भले दिखाई नहीं देता, तू हाथ अगर रखेगा, जब दरवाजा आएगा तुझे अपने आप पता चलेगा कि ये दरवाजा है, वहीं से निकल जाना। उसने हाथ रखा, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, कहीं दरवाजा नहीं आया। चलते 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 संत देखते गए, बोले और थोड़ा चलता जा, और थोड़ा चलता जा, और थोड़ा चलता जा। तू पुरुषार्थ कर, चलता जाएगा, जरूर तुझे दरवाजा मिलेगा। ऐसे कह के संत चले गए। वो सूरदास जैसा आंखें तो है पर प्रकाश नहीं है, कुआं है अंधेरा, प्रकाश नहीं है। उसने दीवार पर हाथ रखा, चलता गया। एक दरवाजा आने को था और उसको खुजली आ गई। उसने खुजाला और दरवाजा पार कर लिया, छोड़ के निकल गया। दरवाजा छोड़ा और छोड़ के फिर हाथ दीवार पे लगाता हुआ आगे चलता गया। दोबारा भी उसने वही किया। जब दरवाजा आया, उससे सिर में खुजली आई, उसने खुजाला, दरवाजा छूट गया, वो आगे निकल गया। तीसरी बार भी वही हुआ। आखिर वो चिल्लाया कि जो संत ने मुझे कहा था कि ये दरवाजा है, संत झूठ तो नहीं बोलते, पर मुझे कोई दरवाजा ही नजर नहीं आया। मैं तो घूमते 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 थक गया, मुझे दरवाजा, यहां कोई दरवाजा नहीं है। फिर से आवाज आई, दरवाजा तो है पर तुझे दिखाई नहीं दिया। दरवाजा तो है पर तू चूक गया मेरे भैया। आया था, दरवाजा आया था, पर तुझे खुजली आ गई। पहले शरीर पर आई, फिर सिर पर आई, और तू दरवाजा चूक गया। अब मैं खड़ा हूं, चलता जा। फिर चला, चलते 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 फिर दरवाजा आया। संत ने आवाज लगाई, अब हाथ हटाना मत, हिलना मत, डुलना मत, कहीं जाना मत, लगे रहना। जैसे ही लगा रहा, देखता क्या है, हाथ उसका थोड़ा दरवाजे की ओर बाहर निकल आया। खुशी के मारे पागल हुआ और दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर निकलता है तो प्रकाश प्रकाश, सारी दुनिया दिखने लग गई। अब मैं खुश हूं। मैंने इसमें कितने महीने बिताए एक दरवाजे को ढूंढने के लिए, मुझे दरवाजा नहीं मिला। आपकी कृपा से सामने खड़े हैं गुरु, दंडवत प्रणाम करता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। वो एक अंधा नहीं है, ये समस्त जीव मात्र सभी अंधे हैं। वो कुआं कौन सा है? तो 84 लाख योनियों का कुआं है। हर जगह पर अंधेरा ही अंधेरा है। एक दरवाजा नजर आता है, वो कहां से खुलता है? मनुष्य शरीर से खुलता है। मनुष्य शरीर ही वो एकमात्र दरवाजा है जहां से बाहर निकला जा सकता है। पर हम चलते 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 मनुष्य शरीर में भी आ जाते हैं, पर विषयों की खुजली, भोगों की खुजली ऐसे लग जाती है कि वो दरवाजा छूट जाता है। हम फिर से उस 84 के कुएं में चक्कर लगाते हैं। फिर लगाकर जब दरवाजा आने को होता है, हम सिर में खुजाल लेते हैं और दरवाजा छूट जाता है। तब हमें थका हारा मांदा देखकर संत प्रकट होते हैं। गुरु के स्वरूप में भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, बेटा लगे रहे, ये जो खुजली है ये विषय वासना की खुजली है, इसे खुजालना मत, नहीं तो दरवाजा छूट जाएगा।
लगा रहे तू हाथ हटाना मत और मेरा हाथ छोड़ना मत। जब मनुष्य का दरवाजा आता है तो गुरु प्रकट होते हैं और कहते हैं कि तत्वमसि वो तू ही है, तो आपकी नजरें खुलती है। आप देखते हो कि पूरे जगत में परमात्मा का प्रकाश ही प्रकाश, उन्नति ही उन्नति और महानता ही महानता है। आपको बहुत लोग रास्ते में मिलते हैं, मुसाफरी करने के वक्त बस में या ट्रेन में मिलते हैं। आप उनके हालचाल लेते हैं, आप ये भी पूछते हैं कि कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, कितने बाल बच्चे हैं, सब जानकारी लेते हैं। पर सबको अपने घर का पता नहीं बताते। आप बताते हैं क्या? नहीं बताते। रास्ते चलते कितने ही मुसाफिर आपको मिलते हैं, पर सबको आप अपने घर का पता नहीं बताते। कुछ मित्र ऐसे बन जाते हैं जो आपके खास हो जाते हैं, जैसे आपके रिश्तेदार। आपके रिश्तेदारों में से भी कोई ऐसे हो जाते हैं जो आपके अपने हो जाते हैं। उसे आप कहते हैं कि ये ले मेरा मोबाइल नंबर है, कभी भी काम पड़े तो मेरे घर आ जाना। ठीक ना? कोई शंका है इसमें? किसी को शंका है? आपके कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आते हैं, आप हजारों से मिलते हैं, हजारों से बातचीत करते हैं, पर सबको अपने घर का पता नहीं देते। कुछ ऐसे मिलते हैं जिन्हें आप अपना गांव और सोसाइटी का नाम देते हैं, पर घर का एड्रेस नहीं देते। कुछ लोग आपको ऐसे मिलते हैं कि आप केवल बातें करते हैं कि मैं हूं, जब भी काम पड़े तो मुझे याद करना, पर आप उसे एड्रेस नहीं देते, कहाँ खटखटाएगा वो। कुछ लोग आपको ऐसे मिलते हैं कि आप घर का पता भी बताते हैं, पर कुछ आपको ऐसे मिलते हैं आपके अपने, जिसे आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर देते हैं और कहते हैं कि ये ले मेरा मोबाइल नंबर रख, कभी भी काम पड़े आधी रात को आ जाना। कुछ कुछ खास ये आप सबको नहीं देते, कुछ कुछ खास लोगों को देते हैं। वैसे ही परमात्मा ने किसी योनि को ऐसा काम और ऐसा अपनत्व, ऐसा एड्रेस नहीं दिया है कि जब पड़े मेरा दरवाज़ा खटखटाना, मुझे उठाना, मेरा काम पड़े, मेरा हो जाना, तो मैं तुझे अपना आपा दे डालूंगा। पर परमात्मा ने मनुष्य को वो एड्रेस दिया है। वो कौन हो सकता है? वो मनुष्य हो सकता है। किसी और योनि में ये सुविधा प्राप्त नहीं है। तो आप परमात्मा के अपने हो, इसीलिए परमात्मा ने अपना पर्सनल नंबर आपको दिया है। उसमें भी आपको पर्सनल नंबर डायल करने के लिए संत जन दिए हैं कि आप अगर नंबर न डायल कर सको तो उनके द्वारा करवा दो। इतनी सुविधा के बाद भी यदि मनुष्य अपना दरवाज़ा चूक जाए या छूट जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर। कमल के पत्ते पर रखी हुई ओस की बूंद की तरह ये मनुष्य जन्म कब बिखर जाए कोई पता नहीं। क्षण क्षण जाने वाला शरीर अभी है कल नहीं है कोई पता नहीं। अभी तो सेठ चल रहे थे, 2 घंटे बाद समाचार आए कि अब वो चल बसे। फलाना व्यक्ति स्वस्थ था, अटैक आया और मर गया। क्या पता था? अच्छे खासे जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलट गई, चारों के चार मर गए। क्या पता था? पता है किसी के शरीर का भरोसा है कि नहीं? इसीलिए कर्तव्यो धर्म संग्रह, आपका कर्तव्य है कि धर्म का संग्रह कर लो। धर्म का संग्रह क्या है? तो सत्संग धर्म का संग्रह है, भगवन नाम जप धर्म का संग्रह है, साधन धर्म का संग्रह है।
मनुष्य का परम कर्तव्य है। क्षणिक बिजली की चमक सा जीवन, उसमें असीम आनंद की प्राप्ति करे, अनंत परमात्मा की यात्रा करे। 84 लाख का जो कुआं आया है उसमें खुजली नहीं, लगा रहे। आपका मनुष्य जन्म बहुत कीमती है, उसे व्यर्थ चर्चा यहाँ वहाँ नष्ट करने के लिए नहीं है। बच्चों को पालने के लिए भय की परिस्थिति आई, भयभीत हो गए, दुख की परिस्थिति में दुखी हो गए, हर्ष की परिस्थिति में हर्षित हो गए। केवल इतना क्षणिक और तुच्छ जीवन आपका नहीं हो सकता।